नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बुक के बारे में जो लिटरली आपके सोचने के तरीके को बदल कर रख देगी। रॉल्फ डोवेली की द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। ये बुक 99 कॉग्निटिव बायसेस के बारे में है जो हम डेली लाइफ में करते हैं। सोचा है कभी कि क्यों हम गलत फैसले लेते हैं, क्यों हम सेम मिस्टेक्स रिपीट करते रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ब्रेन कैसे चीट करता है हमें और कैसे हम इससे ओवरकम कर सकते हैं। जब आप कोई स्टॉक बाय करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका प्राइस बढ़ रहा है, या फिर कोई प्रोडक्ट इसलिए बाय कर लेते हैं क्योंकि डिस्काउंट में है, ये सब कॉग्निटिव बायसेस हैं। सो अब हम बात करेंगे चैप्टर 1 to 5 कंफर्मेशन बायस और सर्वाइवरशिप बायस के बारे में। इमेजिन करो, राहुल नाम का एक लड़का है जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। वो सिर्फ वही न्यूज़ पढ़ता है जो उसके इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करती है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वो इग्नोर कर देता है। ये है कंफर्मेशन बायस। डेनियल कैनमैन ने कहा था कि वी कैन बी ब्लाइंड टू द ऑब्वियस एंड वी आर ऑल्सो ब्लाइंड टू आवर ब्लाइंडनेस। हम स्पष्ट चीजों के लिए अंधे हो सकते हैं और हम अपने अंधेपन के लिए भी अंधे हैं। साइकोलॉजिकल स्टडी जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी, जिसमें लोगों को गन कंट्रोल के बारे में एविडेंस दिया। जो लोग गन्स के फेवर में थे उन्होंने सिर्फ सपोर्टिंग एविडेंस देखा और अपोजिशन वाले ने सिर्फ अपोजिंग एविडेंस देखे। इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। सर्वाइवरशिप बायस, वर्ल्ड वॉर 2 में मिलिट्री इंजीनियर्स प्लेन्स की स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जो प्लेन्स वापस आते हैं उनके विंग्स और बॉडी में बुलेट होल्स हैं। तो उन्होंने सोचा विंग्स और बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, लेकिन अब्राहम वॉल्ड नाम के स्टैटिस्टिशियन ने कहा कि नहीं, जो प्लेन्स वापस नहीं आए उनके इंजन और कॉकपिट में होल्स होंगे, इसलिए वही पार्ट्स स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। मोरल क्या निकलता है इसका कि हम सिर्फ सक्सेसफुल एग्जांपल्स देखते हैं, फेलियर्स को इग्नोर कर देते हैं, जबकि हमें दोनों को बराबर नजरिए से देखना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए। सो चैप्टर 6 to 10 इज अबाउट अथॉरिटी बायस और सोशल प्रूफ। लाइक शर्मा अंकल का बेटा डॉक्टर बन गया तो नेबरहुड के सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों पर डॉक्टर बनने के लिए प्रेशर डाला। ये है सोशल प्रूफ। हम वही करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। स्टैनले मिलग्राम का फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसमें लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देने को कहा अथॉरिटी फिगर ने, और 65% लोगों ने डेंजरस लेवल तक शॉक दिए सिर्फ इसलिए कि अथॉरिटी ने कहा था। द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बीइंग डूइंग। वॉल्ट डिज्नी का ये फेमस कोट है कि शुरुआत करने का तरीका बात करना छोड़कर करना शुरू करना है। लाइक कोविड लॉकडाउन में टॉयलेट पेपर होर्डिंग, लोगों ने देखा कि दूसरे स्टॉक कर रहे हैं तो सब ने स्टॉक करना शुरू कर दिया। लॉजिक नहीं था इसका कोई, बस सोशल प्रूफ था। चैप्टर 11 to 15 संक कॉस्ट फैलेसी और लॉस एवर्जन। लाइक प्रिया ने एक बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। बिजनेस फेल हो रहा था लेकिन वो और 2 लाख इन्वेस्ट कर देती है बिकॉज मैंने ऑलरेडी 5 लाख डाले हैं तो अब छोड़ नहीं सकती। ये है संक कॉस्ट फैलेसी, यानी हम पास्ट इन्वेस्टमेंट्स की वजह से बैड डिसीजंस कंटिन्यू करते हैं। डेनियल कैनमैन और आमोस ट्वेल्स्की का रिसर्च है कि पीपल फील ट्वाइस एज बैड लूजिंग समथिंग कंपेयर टू गेनिंग द सेम थिंग। अगर आप 1000 रुपए लूज करते हैं तो उसका पेन 2000 रुपए गेन करने की खुशी से डबल होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट द ट्रायम्फ बट द स्ट्रगल। पियर डी कुबर्टिन का ये कोट है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात जीत नहीं बल्कि संघर्ष है। नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट लॉस हो तो सोचो, अगर आज मेरे पास कैश होता तो मैं इस सेम इन्वेस्टमेंट में पैसा डालता। अगर आंसर नो है तो एग्जिट करो। चैप्टर 16 to 20 इज अबाउट अवेलेबिलिटी, ह्यूरिस्टिक एंड एंकरिंग। मीडिया में अगर प्लेन क्रैश की न्यूज आती है तो लोग प्लेन ट्रैवल से डरते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकली कार एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। ये है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। जो रिसेंट मेमोरी में है उससे हम ओवर एस्टिमेट करते हैं। एंकरिंग बायस स्टोरी। फ्लिपकार्ट सेल में ओरिजिनल प्राइस 10,000 रुपीज शो करती है, सेल प्राइस 6,000 रुपीज है। आपको लगता है कि बार्गेन मिल गया है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट शायद 4,000 रुपीज है। तो फर्स्ट नंबर ने आपको एंकर कर दिया।
साइकोलॉजिकल रिसर्च लाइक जजेस को रैंडम नंबर्स दिए, फिर क्रिमिनल केसेस की सेंटेंसिंग करने को कहा। जो जजेस को हायर रैंडम नंबर्स मिले उन्होंने लॉन्गर सेंटेंसेस दिए। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। चार्ल्स डार्विन का कोट है कि सबसे मजबूत प्रजाति नहीं बचती बल्कि वह जो बदलाव के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होती है। चैप्टर 21 to 25 इज अबाउट ओवर कॉन्फिडेंस बायस एंड प्लानिंग फैल्सी। कितने स्टूडेंट्स एग्जाम के पहले बोलते हैं बस 2 दिन में कंप्लीट कर लूंगा सिलेबस, फिर क्या होता है? ऑल नाइटर। ये है प्लानिंग फैल्सी। MIT के स्टडी में पता चला है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स 27% टाइम ज्यादा लेते हैं एवरेज में, बिग प्रोजेक्ट्स तो 200% तक एक्सीड करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बायस। 90% ड्राइवर्स थिंक दे आर अबव एवरेज ड्राइवर्स। मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है ये। डुनिंग क्रूगर इफेक्ट। जो लोग लीस्ट कॉम्पिटेंट होते हैं वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। थोड़ा नॉलेज डेंजरस होता है। द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। सोक्रेटस का फेमस कोट है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल यह जानना है कि तुम कुछ नहीं जानते। नेक्स्ट टाइम कोई डेडलाइन दो तो अपना एस्टिमेट करके डबल कर दो। ट्रस्ट मी, ये फॉर्मूला काम करता है। चैप्टर 26 to 30 इज अबाउट ग्रुप थिंक और शॉफर नॉलेज। नासास चैलेंजर डिजास्टर 1986 में इंजीनियर्स जानते थे कि ओ रिंग्स प्रॉब्लम है कोल्ड वेदर में, लेकिन ग्रुप थिंक की वजह से कोई बोल्डली ऑब्जेक्ट नहीं किया। इरविंग जेनिस ने डिफाइन किया ग्रुप थिंक के बारे में कि जब ग्रुप हार्मोनी मेंटेन करने के चक्कर में क्रिटिकल थिंकिंग सैक्रिफाइस हो जाती। शॉफर नॉलेज स्टोरी। मैक्स प्लैंक जो कि नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट हैं, इनके साथ एक शॉफर ट्रैवल करता था। शॉफर मीन्स होता है ड्राइवर। एक ड्राइवर ट्रैवल करता था। लेक्चर सुन के शॉफर ने पूरा स्पीच मेमोराइज कर लिया। एक दिन उसने बोला, सर आज मैं लेक्चर दे देता हूँ। लेक्चर के बाद ऑडियंस ने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा। शॉफर स्मार्टली बोला, ये क्वेश्चन इतना इजी है कि मैं अपने शॉफर से पूछूंगा। पॉइंट्स टू प्लैंक इन ऑडियंस। रियल नॉलेज वर्सेस सुपरफिशियल नॉलेज में डिफरेंस करना सीखो। इट इज बेटर टू रिमेन साइलेंट एंड बी थॉट अ फूल देन टू स्पीक एंड रिमूव ऑल डाउट। मार्क ट्वाइन का ये फेमस कोट है कि चुप रहना और मूर्ख समझा जाना बेहतर है बोलकर सारे संदेह हटा देने से। चैप्टर 31 to 35 इंडक्शन प्रॉब्लम एंड ब्लैक स्वान। एक टर्की फॉर्म में पैदा हुआ। हर दिन फार्मर उसे खाना देता है। टर्की थिंग्स कि फार्मर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे डेली केयर करता है। 99th डे ये पैटर्न कंटिन्यू होता है एंड द 100th डे थैंक्स गिविंग के तौर पर टर्की का नेक कट हो जाता है। टर्की एक नॉर्थ अमेरिका का पक्षी होता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस से फ्यूचर प्रिडिक्ट करना डेंजरस है। ये है इंडक्शन प्रॉब्लम। नासिम निकोलस तैलेब का ब्लैक स्वान थ्योरी। रेयर अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स जो मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, लाइक एग्जांपल्स के तौर पर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस एंड कोविड-19 या 9/11 का इंसिडेंट। यूरोपियन साइंटिस्ट ने सेंचुरीज तक बिलीव किया कि सारे स्वान्स व्हाइट होते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक स्वान्स मिले। सो प्रिडिक्शन इज वेरी डिफिकल्ट स्पेशली अबाउट द फ्यूचर। नील्स बोर का ये फेमस कोट इसे सही साबित करता है कि भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है, विशेषकर भविष्य के बारे में। चैप्टर 36 to 40 इज अबाउट इंसेंटिव बायस और रिग्रेशन टू मीन। लाइक जब कंपनीज सेल्स पीपल को कमीशन देते हैं तो वो कस्टमर को प्रोडक्ट्स पुश करते हैं जो उन्हें ज्यादा कमीशन देते हैं, नॉट व्हाट कस्टमर्स एक्चुअली नीड। चार्ली मुंगेर ने कहा है कि नेवर एवर थिंक अबाउट समथिंग एल्स व्हेन यू शुड बी थिंकिंग अबाउट द पावर ऑफ इंसेंटिव्स। जब आपको प्रोत्साहन की शक्ति के बारे में सोचना चाहिए तो कभी भी किसी और चीज के बारे में ना सोचें। रिग्रेशन टू मीन। अगर कोई स्टूडेंट एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करता है एक एग्जाम में तो नेक्स्ट एग्जाम में प्रोबेबली एवरेज परफॉर्मेंस होगी। इट्स स्टैटिस्टिकल नेचर नॉट एबिलिटी चेंज। स्पोर्ट इलस्ट्रेटेड कवर जिंक्स। जो एथलीट कवर पेज पे आते हैं उनका नेक्स्ट परफॉर्मेंस यूजुअली डिसअपॉइंटिंग होता है क्योंकि कवर पे वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के बाद आते हैं और नेचुरल रिग्रेशन होता है। चैप्टर 41 to 45 इज अबाउट आउटकम बायस और प्रोबेबिलिटी ब्लाइंड स्पॉट। रवि ने लॉटरी टिकट खरीदी और 50 लाख जीते। सब बोलते हैं स्मार्ट डिसीजन था, लेकिन स्टैटिस्टिकली 99.99% चांस था कि वो लूज कर देगा। सो गुड आउटकम डज नॉट मीन गुड डिसीजन।
आउटकम बायस मीन्स हम डिसीजन जज करते हैं रिजल्ट्स के तौर पर, नॉट प्रोसेस से। अगर डॉक्टर बोलते हैं 99% सक्सेस रेट है ऑपरेशन का तो लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि 100 में से 1% मर जाता है तो सेम इंफॉर्मेशन है बट स्कैरी लगता है। इन गॉड वी ट्रस्ट, ऑल अदर्स ब्रिंग्स डेटा। डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग का कोट है कि हम भगवान पर भरोसा करते हैं, बाकी सभी डेटा लेकर आए। चैप्टर 46 to 50 is about zero risk bias or scarcity error. People spends thousands on safest airline जो 99.99% सेफ है, instead of 99.98% safe airline. That 0.01% difference obsession है जीरो रिस्क का। जीरो रिस्क बायस है बेसिकली हम प्रीफर करते हैं स्मॉल रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट करने का rather than larger risk significantly reduce करना। Scarcity psychology, limited time offer, only 3 left in stock, ये सब artificial scarcity create करते हैं। Suddenly value बढ़ जाता है हमारी परसेप्शन में। रॉबर्ट सियाल्डिनी का रिसर्च है कि जब कुकीज जार में कम कुकीज होते हैं तो वो ज्यादा टेस्टी लगते हैं as compared to full jar. The way to get started is to quit talking and begin doing. वॉल्ट डिज्नी का फेमस कोट है। So the ultimate framework ये है कि pause before deciding. जल्दी में डिसीजन मत लो। Seek contradictory evidence. अपने व्यूज को चैलेंज करो। Think in probabilities, not black and white. Consider incentives. Who benefits from what decision? कि किस डिसीजन से कौन बेनिफिट हो रहा है। Learn from others' mistake. दूसरों की गलती से सीखो क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती है। सो वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगेर जो कि वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, उनका सीक्रेट क्या है? वो हर डिसीजन में कॉग्निटिव बायसेस चेक करते हैं। वो कहते हैं कि इट इज रिमार्केबल हाउ मच लॉन्ग टर्म एडवांटेज पीपल लाइक अस हैव गॉटन बाय ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंटली नॉट स्टूपिड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी वेरी इंटेलिजेंट। यानी उल्लेखनीय है कि हम जैसे लोगों को लगातार मूर्ख न बनने की कोशिश करके कितना दीर्घकालिक लाभ मिला है, बहुत बुद्धिमान बनने की कोशिश करने के बजाय। सो बहुत बुद्धिमान बनने की कोशिश करने के बजाय आप मूर्ख न बनने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेनिफिट होता है आपके लिए। सो फ्रेंड्स, ये 99 बायसेस सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट बन जाओगे। हमारा ब्रेन इवॉल्व्ड है सर्वाइवल के लिए, नॉट एक्यूरेसी के लिए, बट अवेयरनेस इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप है। सो अगले वीक एक बायस को आइडेंटिफाई करो अपनी लाइफ में और कमेंट में बताओ कि कौन सा बायस आपने कैच किया है। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और लाइक करो अगर हेल्पफुल लगा, और सब्सक्राइब करो फॉर मोर बुक समरीज, और बेल आइकॉन दबा दो फॉर नोटिफिकेशन। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट यू मस्ट नॉट फूल योरसेल्फ एंड यू आर द इजीएस्ट पर्सन टू फूल। रिचर्ड फेनमैन का ये फेमस कोट है कि पहला सिद्धांत है कि आपको खुद को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, और आप खुद को मूर्ख बनाने वाले सबसे आसान व्यक्ति हैं। सो थिंक क्लियरली, डिसाइड वाइजली एंड लिव बेटर। आई होप यू लाइक इट एंड you learn most of the things from this summary. So thank you very much. Till then, bye bye.